सभी को राधे राधे। मेरे सिलाई बुटीक चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ आप मेरी वीडियो में बने रहें। अभी मैं आपको एक सादा ब्लाउज़ की कटिंग दिखाती हूँ। सबसे पहले ही तो ये मैं प्लग लगा रही हूँ बिजली का, और फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि सिल्क के ब्लाउज़ की सिलाई कैसे करते हैं। और ये मैंने सादा ब्लाउज़ की कटिंग कर रखी है और अभी सिलना शुरू कर दिया है, तो प्लीज़ आप बने रहें। और ये पट्टियाँ कमर की लंबी पट्टियाँ कटिंग करके सिल रही हूँ। कल मैंने इसकी फेविकोल से चिपकाना भी बताया था और फोर्टेक्स के निशान लगाने बताए थे। अभी मैं इनको सिल के रेडी कर लूँगी। तो आज मेरा काम वक्त से निमट गया था घर का, इसलिए मैं सुबह 8 बजे से ही सिलने बैठ गई हूँ और जल्दी काम निमट जाने के बाद जल्दी ही सिलाई का काम पकड़ लेती हूँ। और वैसे तो मेरा काम जल्दी नहीं निमटता, क्योंकि आज बिटिया घर पर ही थी। गुड़िया ने काम में मदद करवाई, इसलिए जल्दी काम निमट जाने के बाद मैं सिलाई पर आ गई हूँ और सोचा कि एक ब्लाउज पूरा कर ही लूँ। यदि हम कुछ करने की ठान ले तो हम किसी भी टाइम किसी भी प्रकार से टाइम निकाल सकते हैं। हम में यदि आलस्य नहीं है, तो यदि हम कुछ करने की सोचते हैं तो घर में तो बुटीक होने का यही फ़ायदा होता है कि अपना घर का काम निपटा कर किसी भी टाइम हम सिलाई कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी संभाल सकते हैं, घर को भी संभाल सकते हैं। जैसे ही हमें काम फिनिश होने के बाद टाइम मिलता है, वैसे ही हम मशीन पर काम करना शुरू कर देते हैं। यदि हम मेहनत करेंगे तो एक हाउसवाइफ के लिए मैं तो यही चाहूँगी कि होम बुटीक ही आवश्यक अच्छा है। होम बुटीक घर पर ही काम करना। यदि हम कहीं बाहर करने जाते हैं तो हमें टाइम पर ही टाइम जाना पड़ता ही है और टाइम से ही वहाँ से आना पड़ता है और रेडी भी होके जाना पड़ता है। अपने घर में तो कैसे जैसे ही करके अपना टाइम निकाल के हम सिलाई का काम भी कर सकते हैं। और अभी काफ़ी गर्मी होने लगी है, इसलिए मैं वक्त से उठ लेती हूँ और उठने के बाद खाना बनाती हूँ। सबसे पहले खाना बनाने के बाद टिफ़िन लगा के फिर मैं झाड़ू पोछा करके नहाना धोना और पूजा पाठ करके फिर मैं सिलाई का काम करने लग जाती हूँ। तो आप भी ऐसे ही ठाले बैठने से कुछ नहीं होता, हमें अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये मैं सिलाई भी कर रही हूँ और बातें भी कर रही हूँ, दोनों काम। और अभी मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूँगी। ये मेरी मशीन मेरे को चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये काफ़ी दिनों की मशीन है। काफ़ी दिनों की क्या, ये शादी की है, ये शादी की मशीन ही है। शादी में मुझे घर वालों ने दिया था और तब से ही मैं इस पे सिलाई का काम कर रही हूँ। और अभी ये बिल्कुल ही घिस गई है, इसके पुर्जे वगैरह। और मुझे मिस्त्री ने बोला भी था कि ये मशीन कामयाब नहीं होगी मोटर पे आप हैवी मशीन लीजिए। लेकिन मैं सोचती हूँ कि यही मशीन काम कर रही है तो
तब तक मैं नई मशीन क्यों लूँ। लेकिन मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे अब खरीदनी ही चाहिए, क्योंकि ये बीच बीच में धागा तोड़ने लगती है और परेशान कर लेती है, और तब तक हमारी मशीन बढ़िया नहीं चलती तो हमें सिलने में भी मन नहीं लगता। इसलिए हमें अपने काम के लिए बढ़िया ही सामानों की आवश्यकता होती है। यदि हमारी मशीन बढ़िया चलेगी तो हमारा मन सिलाई में लगेगा, सिलने को भी मन करेगा। तो मैं यही सोच रही हूँ कि मुझे लानी चाहिए, पर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी कंपनी की और कौन सी मशीन लेके आऊँ। प्लीज़ आप भी इस बात में राय दे सकते हो, मुझे बताना कि मैं कौन सी कंपनी की और कौन सी मशीन लेके आऊँ। ये तो हाथ वाली मशीन ही थी छोटी, जिसे मैंने मोटर पर चलाने शुरू कर दी थी। लेकिन अभी मैं बड़ी मशीन लेके आने वाली हूँ। देखती हूँ कौन सी कंपनी की और कौन सी मशीन लेके आऊँ। दुकान पे जाने के बाद सोचेंगे, देखेंगे कौन कौन से मॉडल हैं वहाँ पे, और फिर देखती हूँ कौन सी लेके आऊँगी। प्लीज़ आप भी मुझे बताना। और ये मेरे स्टैंड की भी पलाई उखड़ने लगी है, इसका भी कुछ समाधान पूछ के आऊँगी कि ये किस से चिपकेगी और क्या समाधान है इस पलाई का। ये बिल्कुल ही उखड़ गई है, आपको भी दिखाई दे रही होगी। तो प्लीज़ अगर आपको पता हो तो आप भी बताएं इस स्टैंड की पलाई को कैसे ठीक करूं। और ये अभी मशीन में पता नहीं धागा फंस गया क्या हुआ, ये खटखट की आवाज़ देने लगी है। मैंने इसको स्टैंड से निकाल लिया। स्टैंड से निकालने के बाद इसको खोलती हूँ। एक हुक तो इसका खुल गया है और दूसरा बोल्ट इसका नहीं खुला है। यही मैं कोशिश कर रही हूँ, ताकि ये खुल जाएगा तो इसका नीचे का पार्ट निकाल के और साफ़ सफाई करके तेल डालकर मैं रख दूँगी। करने के बाद और फिर आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए। ये मैंने गले के लिए पट्टियाँ भी तैयार कर ली है और अभी मैं गले में फिनिशिंग दे दूँगी। तब हम जल्दी काम करने की सोचते हैं तो कुछ न कुछ बीच में काम निकल जाता है। अभी धागा एंड टाइम पे धागा ख़त्म हो गया और मैंने बोबिन केस में भरना शुरू कर दिया।
और मुझे बार बार उठ के ये भी देखना पड़ता है कि मेरी वीडियो शूट हो रही है या नहीं, क्योंकि फ़ोन बंद होने के कारण वीडियो अधूरी रह जाती है।